कल्पना कीजिए, आप बिना बिल के सालों तक एक होटल में रुकते हैं। फिर अचानक एक दिन आपको पता चलता है कि एक बड़ा सा बिल तैयार हो रहा है। यही कहानी है धरती और कार्बन की। सालों तक हमारी इंडस्ट्रीज और पावर प्लांट बिना बिल के कार्बन हवा में छोड़ते रहे, पर अब धरती का हिसाब किताब खुल गया है और उस फ्री पोल्यूशन का बिल हमारे सामने है। बढ़ते समंदर, खराब होता मौसम, ये सब उस अनदेखे कर्ज की कीमत है। आज कार्बन एमिशन में भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सोर्स है, तो ये चैलेंज हमारा भी है। तो इस हिडन कर्ज को कैसे चुकाया जाए? आइडिया आया, क्यों ना पोल्यूशन की भी एक कीमत हो। इसे कहते हैं कार्बन प्राइसिंग। साइंटिस्ट्स इसे कार्बन की सोशल कॉस्ट से आंकते हैं। ये बताता है कि आज 1 टन एक्स्ट्रा कार्बन छोड़ने से फ्यूचर में कितना नुकसान होगा। इस कीमत को लगाने के 2 तरीके हैं, सीधा कार्बन टैक्स या कैप एंड ट्रेड सिस्टम, जहां इंडस्ट्रीज पोल्यूशन परमिट खरीदते बेचते हैं। दुनिया ने इस आइडिया पर काम शुरू किया। यूरोप ने यूरोपियन यूनियन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम जैसे बाजार बनाए। इन ग्लोबल एक्सपीरियंसेस से सीखकर भारत ने भी अपना रास्ता चुना। 2023 में भारत ने अपना इंडियन कार्बन मार्केट बनाया, जिसकी अंदाजन वैल्यू $1.2 बिलियन से ज्यादा है। और सबसे लेटेस्ट खबर, जून 2025 में सरकार ने ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी टारगेट रूल्स 2025 का ड्राफ्ट अनाउंस किया है। इसका मतलब है कि भारत की 460 से ज्यादा बड़ी इंडस्ट्रीज, जिनमें स्टील, सीमेंट, रिफाइनरी और टेक्सटाइल भी, को अब अपनी एमिशन इंटेंसिटी कम करनी होगी। ये कानूनन जरूरी होगा। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी टारगेट्स तय करेगा। अगर कोई कंपनी टारगेट पूरा नहीं करती तो उसे कार्बन क्रेडिट खरीदने होंगे। अगर वो इसमें फेल होते हैं तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उन्हें भारी एनवायरमेंटल कंपनसेशन देगा, जो मार्केट वैल्यू का 2 गुना तक हो सकता है। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया ये पूरा सिस्टम मैनेज करेगा। ये एक रेट बेस्ड सिस्टम है जो हमें ग्रोथ करते हुए भी पर्यावरण का ध्यान रखने में हेल्प करेगा। ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है। कार्बन प्राइसिंग इंडस्ट्रीज को क्लीनर टेक्नोलॉजीज अपनाने पर मजबूर करेगा।